परदेसी चिट्ठियां। Try and understand, सिर्फ 2-3 दिन की बात है वही, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी बात मानते हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? अरे यार सब बातें तो मानता हूँ तुम्हारी, अब और क्या करूँ? तो फिर एक बात मान लो ना, आज ऑफिस मत जाओ प्लीज। मुझे आज बिलाल सर की कुछ बातें बहुत अजीब लगी। मसलन? उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए फैमिली मैटर्स पे। इस दिल को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी यादें तो हैं लेकिन तुम नहीं। वैसे परीसा, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने आरिश पर? तुम्हारी तारीफें करता थकता ही नहीं। बचपन से ही जानती हूँ इसको, बड़े ही पत्थर दिल का इंसान था ये। इसका एटीट्यूड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। अच्छा रियली? और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कितनी फन लविंग और चुलबुली होती थी और सारा वक्त यूनिवर्सिटी में मेरे आगे पीछे फिरती थी। हाँ तो जाहिर है मैं तुम्हें पसंद किया करती थी। कम ऑन, आप इसकी बात बताओ। मुझे भी तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती थी। मुझे लगता था कि तुम बहुत कूल हो, यू वेरी कूल। ओह, इसका मतलब तुम मुझे हमेशा से नोट किया करते थे? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें नोट क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें तो पूरा यूनिवर्सिटी नोट कर रही होती थी। ओह माय गॉड, परीसा बच के रहना इससे, ये अपने अंदर बहुत सी बातें छुपाता रहता है। अच्छा प्लीज प्लीज, अब ज्यादा बात खोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब क्या तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती रहोगी? यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ देर मेरी बीवी से भी बात करो, उसको तो चुप लग गई है। नहीं नहीं, आप लोग बातें करें ना, बहुत देर से बाद मिले होंगे, बहुत सारी बातें होंगी करने को। ऐसा इसको चुप ही रहने दो। अगर ज्यादा देर मेरे पास बिठाए रखा तो सारी रात मुझसे बातें करती रहेगी। सुनाई दे रहा है मुझे सब कुछ। अरे मैं तो परीसा से ये कह रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी हसीन हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, और तुम जानती हो शुरू से ही तुम मेरी आइडियल थी। बल्कि एक्चुअली अगर मैं अभी भी कहूँ तो स्टिल तुम ही मेरी आइडियल हो। देखा परीसा, अगर तुमसे पहले मैं से मिल जाती दोबारा तो मेरे ख्याल से ये मुझसे ही शादी कर लेता। अभी बातें परीसा के सामने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आरिश, तुम्हारी ये फ्रेंड तो बहुत अमेजिंग थी, है ना? मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया? यार पहले कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई मेरी और तुम्हारी। आज अचानक से उससे मुलाकात हो गई तो मैंने सोचा फिर लाके तुमसे मिलवा ही दूं। उसने शादी नहीं की अब तक? नहीं। क्यों? अभी तो बता रही थी उससे कोई लड़का पसंद ही नहीं आया। तो वो तो कह रही थी कि उसे तुम बहुत पसंद आए थे। यार, बहुत स्टूपिड है, तुम्हें जो आता है बोल देती। एक बात पूछूं आरिश? पूछो। तुम दोनों को बातें करता देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही होगी। और उसने कहा था कि अगर मुझसे पहले वो तुमसे मिलती तो तुमसे शादी कर लेती। तो क्या तुम उससे शादी करते? पता नहीं, शायद कर लेता। हारिश, ये क्या कह रहे हो? तुम उससे शादी कर लेते? क्या हो गया परीसा? बस अब हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। परीसा बहुत लेट हो गया, मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। वापस आके मैं सोना चाहता हूँ। प्लीज ये बहस खत्म कर दो। परीसा, परीसा कहाँ रह गई हो? नाश्ता लगाओ यार, देर हो रही है। क्या हो गया? सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है।
मैंने कहा ना कुछ नहीं। फिर इतनी खामोश क्यों हो, ऐसे क्यों खड़ी हो? सुबह सुबह क्या बात करूँ आनुष? तो ये सब बात करने के नहीं, चेहरे और रवैये की होती है। कैसा रवैया है मेरा? उलझा उलझा सा है, उखड़ा उखड़ा सा। मैं यकीन से कह सकता हूँ किसी बात से तुम बहुत डिस्टर्ब हो। अगर वो मुझसे पहले मिल जाती तुम्हें तो तुम मुझसे शादी कर लेते ना। यही कहा था ना तुमने? हाँ कहा था, तो अब तुम मेरे अल्फाज और मेरे जुमले पकड़ने लगी हो। मेरा तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है हारिश। हाँ तो मेरा भी तुमसे बात करने का दिल नहीं चाह रहा, जाके नाश्ता लगाओ। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें नहीं रोक सकता कुछ। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे मौका मिला कि मैं इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को मनवा सकूं। आपने बहुत सपोर्ट किया सर मुझे, थैंक यू वेरी मच। पर ऐसे हालात में सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि फैमिली के मैटर्स और ऑफिशियली इश्यूज को साथ कैसे लेके चलें। आई कैन अंडरस्टैंड दैट गोल। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपने सारे स्किल्स और सारी एफर्ट्स अपनी फैमिली की फ्यूचर और उनकी बेटरमेंट पर यूज़ करो, बिकॉज देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट इन फैमिली इन लाइफ। सर बहुत शुक्रिया मुझे समझने का। मैं भी सर ऐसे हालात में ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ जब अली भाई भी हमारे साथ मौजूद नहीं है। He was a great man and I miss him a lot. You know what, Gul? जाते जाते भी यूएस में हमारा बिजनेस एम्पायर खड़ा करके ही गए। What a man. बिल्कुल सर। सर हानिया जॉब कंटिन्यू करेगी, इसके अलावा आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। और सर एक बात और शेयर करनी थी आपसे। दुबई में हमारा कुलीग है जावेद, बहुत इंटेलिजेंट है सर, लॉयल भी है हमारी कंपनी के साथ। मैं चाह रहा हूँ कि आप उसको यहाँ बुला लें। ठीक है गुल, I'll see him. You don't have to worry about it. Everything will be taken care of. तुम इस वक्त वो करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and that is your family. बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया सर। Yeah, send me some coffee. Yeah. माशाल्लाह से कायनात बहुत जल्दी बड़ी हो रही है। सारे कपड़े छोटे हो गए इसके। बाजार जाना होगा इसके नए कपड़े लाने के लिए। हाँ हाँ बेटा जरूर। मैं हानिया के साथ जाके ले आऊंगी। नहीं अम्मी, हानिया के साथ नहीं। वो वैसी ऑफिस से थकी हुई घर आती है और फिर आप उसे लेकर बाजार चली जाएंगी। रहने दें, मैं और आप चलेंगे। बेटा तुम्हें समझाया था ना, तुम इद्दत में हो, तुम बाहर नहीं जा सकती। और मैंने भी आपसे कहा था अम्मी कि अपने और अपनी बेटी के सारे काम मैं खुद किया करूंगी। लोग क्या कहेंगे बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? अम्मी मैं इद्दत में अल्लाह के हुक्म पर हूँ, लोगों के लिए नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे। बेटा हमें इसी माशरे में रहना है, यहीं के लोगों के साथ रहना है। मगर अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं हानी और गुल से मशवरा करती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। हाँ दे अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। या मौला, ये कैसा वक्त है मुझ पर कि मैं अपनी बेटी से इद्दत के बारे में बात करती हूँ। क्या सोच रही है? हर चीज में, हर काम में आप हमेशा मेरे साथ। अच्छा लगता था।
एक अजीब सी खुद एतमादी थी खुद पर। और अब कल से मेरा इस जॉब में दिल ही नहीं लगेगा, और मुझे तो लगता है ऑफिस में भी दिल नहीं लगेगा। अच्छा, कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से। और हानिया, आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जब आपका दिल चाहे आप जॉब छोड़ सकती हैं, लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगा, आली भाई के जाने के बाद मैं भी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। दानियाल सर के ऊपर काफी बर्डन आ जाएगा, और आप समझती हैं इस काम को। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ सकती हूँ। मैं भी ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती जब तक सब चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती। आप मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा आप पर खुद से भी ज्यादा। कुल अगर आप ना होते तो तुम्हें शायद ये सब कुछ अकेले ना कर पाते। और अभी तो हमें और कठिन रास्तों पर चलना है एक दूसरे को साथ लेकर। और वैसे जब तक आपका और आरिश का बर्डन शेयर नहीं हो जाता, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। आपकी बातें सुनकर जी तो नहीं चाह रहा जाने का, लेकिन मजबूरी है, मुझे शोरूम पहुंचना है। ठीक है। अच्छा, हानिया, जब फ्री होने लगो तो मुझे बता देना, मैं जाते हुए पिक कर लूंगा आपको। ठीक है। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जरूर। हेलो सादिया। हाय। क्या कर रही थी? मसरूफ तो नहीं थी? हाँ यार, आज काम बहुत है। अच्छा, कब तक फ्री हो जाओगी? तुम बताओ, क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कॉफी पीने का मूड हो रहा था। तो 6 बजे तक मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अरे घर पर नहीं, ऐसा करते हैं किसी कॉफी शॉप पर मिलते हैं। घर से ज्यादा अच्छी कॉफी कॉफी शॉप पर मिलेगी क्या? अरे भाई, तुमसे कोई दिल की भी तो बातें करनी है। ओके, मगर तुम मुझे पिक करो। हाँ श्योर। कितने बजे? मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूँगा। बाय। बाय।
मैंने क्यों आरिश की छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू बना दिया। इसकी जिंदगी में वो नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। इसने जो कुछ भी मेरे लिए किया, इसके बाद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ परीसा। आरिश, तुम्हें सुबह मेरा मूड अजीब सा लगा था ना, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम नाराज ना हो मुझसे, तुम इस बारे में सोच ना रहे हो। अरे नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा, सोचने का मौका ही नहीं मिला। आज ऑफिस में बहुत काम था। रात का खाना तुम घर आके ही खाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, खाना साथ खाएंगे। मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊँ। ओके परीसा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैं जरा ड्राइव कर। ठीक है। बेटा, दुआ की जिद के बावजूद मैंने उसे बाजार नहीं जाने दिया। मैंने उससे कह दिया था कि पहले मैं हानिया और गुल से मशवरा कर लूं, फिर। तो इसमें हर्जी क्या है अम्मी? अगर दुआ बाजार जाना चाहती तो आप उसे ले जाएं, और आप तो उसके साथ होंगी। और इद्दत का मतलब ये नहीं है कि औरत को कैद कर दिया जाए। और मैं नहीं समझती कि हमारे इस्लाम में इतनी सख्ती है। इद्दत कोई सजा नहीं है अम्मी। सच पूछो बेटा, मुझे इस माशरे और उसके लोगों से बहुत डर लगता है। किस वक्त क्या बात कह दे, मैं किस किस की जबान रोकूंगी बेटा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेटी घर में दम घुट के मर जाए? नहीं बेटा, मर्द का साथ बहुत भारी होता है बेटा। अगर आज उसका बाप, भाई या शौहर होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती बेटा। आंटी, मैं दुआ का सगा भाई तो नहीं, दुआ मुझे सगी बहनों की तरह अजीज है। अब लेके जाए उसे बाहर। किसी ने बात की तो मैं हलक से जबान निकाल लूंगा, उसकी टांगे तोड़ दूंगा।
अभी दुआ का भाई इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपनी बहन की हिफाजत ना कर सके, और ना ही मेरी बहन इतनी कमजोर है कि माशरे से डर के घर बैठे हैं। अल्लाह ताला ने शौहर की वफात के बाद औरत के लिए इद्दत की मुद्दत इसलिए मुकर्रर की है कि वो चार दीवारी में रहते हुए अपनी और बच्चों की इज्जत महफूज रख सके। गुल, क्या हुआ है आपको? हानिया भाई की बहुत याद आ रही है। सारे महीने का नमक इसी में डाल दिया क्या? कितनी बार तुमसे कहा है कि जो काम तुम्हें ना आता वो मत किया करो। सारे दिन का भूखा वापस घर आया था और ये मिला मुझे खाने के लिए। मैं कुछ और बना दूं? कोई जरूरत नहीं है।